हेलो, गरुड़ा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको यहाँ पर जो हमारी क्लास है ना, क्लास 3 है। ठीक है, इससे पहले हम क्लास 1 क्लास 2 पढ़ चुके हैं। क्लास 1 में आपको थोड़ा मैंने बेसिक आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया था, जो आप क्लास 9 में पढ़ के आए थे। क्लास 2 में हमने क्या देखा था, अंकगणित की आधार प्रमेय अच्छी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास 3 है, क्लास 3 को आपको यहाँ पर देखेंगे हम जो प्रश्नावली 1.1 है ना, हमारी प्रश्नावली 1.1 में जो हमारे एग्जाम्पल है ना, प्रश्नावली 1.1 का हमारा जो उदाहरण है ना, वही हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो एक जो आपका यहाँ पर बैच है ना, क्लास 10 का आरंभ बैच। ठीक है, अगर आप भी इसको क्या ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप इन दिए गए नंबर्स पर हमारे लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आप घर बैठकर अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 8878775008 और 8878091639 8109705622 आप इन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाते हैं हमारे जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपको यहाँ पर जो उदाहरण है क्या दे रखा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हम प्राकृतिक संख्या समझ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या होती क्या है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद आपको यहाँ पर जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य मतलब 0 पर समाप्त होता है। तो इसमें ऐसा बता, क्या n का कोई ऐसा मान भी संभव है क्या जिसमें, यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर n का कोई ऐसा मान भी संभव है जिसमें आप में जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर क्या होता है, समाप्त होता हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा n है, n क्या एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, n एक क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या, n आपकी क्या है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी n का मान हमारे यहाँ पर 1 2 3 यानी 1 2 3 और डेट डेस करके आपके यहाँ पर कोई सा भी मान यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर जो हमारे 4 की पावर n दे रखा है, यानी कि 4 की पावर n। ठीक है, अगर यहाँ पे आप n की जगह पे कितना रख के देखिए, 1 रख के। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं n की जगह पे कितना रखूं, 1 रखूं, 4 की पावर n आपका कितना रहेगा, 4 रहेगा। 4 की पावर 2 मतलब 4 पे घात 2 आपका कितना हो जाएगा, 16। फिर आपका यहाँ पर 4 पे घात 3 आपका कितना रहेगा, आपका यहाँ पर 64 रहेगा। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर देखिएगा कहाँ पे समाप्त हो रहा है, ये आप यहाँ पर देखिएगा 4 आ रहा है, इसके बाद हमारा 6 आ रहा है, यानी कि 4 आ रहा है। इस तरीके से हमारा 4 6 आता रहेगा, लेकिन ये समाप्त नहीं होगा 4 की पावर n। मतलब यहाँ पर अगर इस भी हम कोई सी भी यहाँ पर प्राकृतिक संख्या रखेंगे 4 के ऊपर यहाँ पर कोई से घात के रूप में, तो यहाँ पर समाप्त नहीं होगा, किस रूप में, 0 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त कब होता है, ये हमारी जो बता रहे हैं ना, इसमें पेपर में ये नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, आपके समझने के लिए। ठीक है, पेपर में जो लिखो आपको क्या लिखना है वो मैं आपको लाइन लिखवाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसमें आप यहाँ पर आप देखिएगा आपको समाप्त कब होता है। अगर यहाँ पर आप यहाँ पर 10 को देखिएगा, ये आपका एक क्या 10 है। ठीक, एक 10 आपका एक यहाँ पर संख्या है। देखो 10 के आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 गुणित 5। जब आप यहाँ पर देखेंगे इसके अलावा 20 के 10 के गुणन देखिएगा, तो आपके इसके कितने हो जाएंगे, आपके यहाँ पर देखो 2 गुणित आपके, इसके बाद यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसके आपको क्या अभाज्य में लिखना है। ठीक है, आप इसकी फैक्टर कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर ऐसे समझ में ना आ रहा हो क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 10 बार। ठीक है, इसके बाद आपको कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसके बाद कितनी बार जाएगा आपका, 5 से 1 बार। तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 5। इसी हिसाब से यहाँ पर मैं अगला गुणा लूं कितना, इसका 10 का कितना, यहाँ पर जो अंक समाप्त हो रहा है मतलब 0 पर समाप्त हो रहा है, कौन सा हो जाएगा, 30। ठीक है, आप यहाँ पर बढ़ा भी, तो इसके क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर 30 देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका ये 15 हो जाएगा। इसके बाद 3 से जाएगा 3 5 आपके 15, यानी 2 3 6 6 5 30, यानी कि क्या रहेगा, 2 गुणित 3 गुणित 5। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि आप यहाँ पर देखो, इसमें आप यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि जब हमारा जो एक 10 है, 10 में कहां पर समाप्त हो रहा है, 0 पर। जब 0 पर समाप्त हो रहा है, जिसके फैक्टर यानी कितने गुणनखंड कितने निकल रहे हैं, जब 2 और 5 आएंगे, 2 पंजे 10,
तभी आप यहाँ पर कोई सा भी अंक क्या होगा 0 पर समाप्त। जब 2 और 5 यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है। जब कम से कम एक बार 2 और 5 तो आएंगे, ज्यादा ज्यादा चलेगा, लेकिन कम से कम जब एक बार 2 आएगा और एक बार 5 आएगा तभी अंक क्या होगा 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको देखिएगा। देखो और कोई सी संख्याएं चलेंगी, लेकिन एक बार 2 होना चाहिए और एक बार 5 होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर क्या होगा 0 पर समाप्त होगा। तो इसमें भी 2 और 5 दिए गए, कम से कम एक बार 2 और 5 तो होना ही चाहिए। किसी के यहाँ पर आपको जो संख्या दी गई, आपको यहाँ पर जो भाज्य संख्या है, ठीक, इसके एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देखिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है 4, तो आप यहाँ पर देखेंगे 4 के तो अभाज्य गुणनखंड यानी 2 गुणित 2, लेकिन इसमें 2 तो दिया है यहाँ पर, लेकिन 5 तो उपस्थित है ही नहीं। तो आपको 2 दूनी 4, आप कोई सी भी रखिएगा, क्या बन रहा है इसमें, नहीं बन रहा, कहीं पे भी नहीं बनेगा। आप कोई सी भी संख्या मतलब लीजिएगा, लेकिन आपको इस तरीके से बनते रहेंगे, लास्ट में 4 आएगा 6 आएगा 4 आएगा 6 आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, 0 पर कोई संख्या समाप्त नहीं होगी। या तो एक बार क्या है आपका हो 2, या एक बार 2 और एक बार 5 तो होना ही चाहिए किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, ये आपका एक रफ कार्य था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये आपको एक समझाने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, पेपर में क्या कुछ लिखना है अब यहाँ पर हम देखते हैं। इसको चलो मैं कैंसिल ही कर देता हूँ, या आप चलो दूसरे पेज पे बताता हूँ आपको। तो आपको लिखना कैसे वो आप यहाँ पर देखिएगा आप। ठीक है, तो आपको लिखना है यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनफल में 2 और अभाज्य गुणनफल में, या आप यहां से लिख सकते हैं अभाज्य गुणनफल में संख्या 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो उन्हें संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो आपको क्या लिखना है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनफल में संख्या 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या क्या होती है 0 पर समाप्त होती है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, तो यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनफल, तो आप गुणनफल की जगह ऐसा कर लीजिएगा, आप यहाँ पर गुणनखंड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप इसको गुणनखंडों भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभाज्य ये अच्छा बेटर रहेगा, आपको गुणनफल की जगह आप क्या कर लीजिएगा गुणनखंडों। ठीक है, इसमें आपको क्या कर लीजिएगा गुणनखंडों, गुणन क्या हो गया अब हमारा। तो यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या क्या 0 पर समाप्त होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 में आपको एग्जाम्पल क्या बताया था, 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगी 2 गुणित 5 यानी 2 पंजे 10, एक बार 2 और एक बार 5 तो आना ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या दे रखा था, उसमें आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में क्या दे रखा था, प्रश्न में दे रखा है 4 की पावर n। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो 4 की पावर n मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या रहेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 4 की पावर n, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणित 2 की पावर n। ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी आप यहाँ पर इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं 4 की पावर n बराबर 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा इसमें 2 तो है, इसमें 2 तो आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है इसके 5 उपस्थित नहीं है।
4 के अभाज्य गुणनखंड में क्या 2 तो आ रहा है, लेकिन इसमें क्या 5 उपस्थित नहीं, तभी तो ये 0 पर समाप्त होता। तो इसमें हम लिखेंगे अतः, या आप यहाँ पर लिख अतः 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। ठीक है, क्या इसमें अगर 5 होता तो हम लिख देते, इसमें अगर 5 उपस्थित नहीं है तो हमने लिख दिया, अगर 5 उपस्थित होता फिर वो लिखते। क्या लिखा हमने, अतः 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए ये आप डायरेक्ट लिखिए, इसको भी मत लिखिएगा। ठीक है, इसको ये आप इसको कैंसिल करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। अतः 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। या फिर इसके बाद हमारा क्या प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। 0 पर समाप्त कब होता, जब 2 और 5 दोनों ही अनिवार्य रूप से दिए होते हैं, उसमें लिखा है, लेकिन इसमें क्या 5 नहीं दे रखा है। तो आप लिख लेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे इसमें n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n क्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम 4 की पावर n यानी n की जगह पे हम कोई सा भी मान रख दें, जब भी हमारा क्या 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, एक हमारा क्या एक ये एग्जाम्पल था, आप प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका एक प्रश्न है का, जो आपका प्रश्नावली 1.1 है ना, उसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मैंने समझाने के लिए बताया था, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये आपका एक रफ कार्य है पूरा का पूरा। आपको पेपर में मात्र इतना सा ही लिखना है कि 2 नंबर में पूछा जाता है, शायद ही हो सकता है 3 में, 2 या 3 नंबर में ही आएगा, तो आप इतनी इसमें लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारी क्लास नंबर 3 थी। ठीक है, क्लास 3 थी ये। इसके बाद आपको क्लास 4 में आपको आगे की जो आपको जो एग्जाम्पल है ना प्रश्नावली 1.1 के, वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या, और इसको मैंने आपको एक और जानकारी बताई, जो भी बच्चे हैं क्या, अगर आप कोर्स आप यहाँ पर एनरोल करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर का कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर का कॉलिंग सुविधा भी है, और आप बोर्ड से भी आप जानकारी हमसे ले सकते हैं, हमारे से। ठीक है, तो मिलते हैं आपको क्लास 5 में।